एक खबर चल रही है कि आप पे आपको 20 करोड़ का 30 करोड़ का हर्जाना तो कमेटी पा लीजिए। नहीं, वो तो मेरे पास है। 30 करोड़ मेरे पास है, देना मैं कोई नहीं। ना। ये इनका भी तारुफ कराएं आपके साथ। ओ सुहाना जी हैं जी, सुहाना राजपूत। ये इस फिल्म में मेरी हीरोइन है हुण इन्हां नूं वेख लो ते मैनूं वेख लो। इन्हूं कहंदे ने कॉमेडी है, फजूल किस्म की वो जुगतें या जिस तरह की फिल्में लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं थिएटर के फनकार से, ऐसी ये फिल्म नहीं है सर। ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फिल्म है इसमें, और मुझे यकीन है कि लोग जब देखेंगे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। पूछे क्यों? मैं आऊं क्योंकि आज आओ सर, मीर साहब आ जाओ आगे, इधर आ जाओ जी सर। अच्छा, एक सवाल मैं करता हूँ शुरू, फिर उसके बाद उफ ये एक फिल्म थी कमल साहब की बड़ी दफा, और साला साहब भी फिल्म थी अल्ताफ साहब की। तो अब ये ये सालियां, ठीक है सर, तो जाहिर है आपकी वजह से और उन्वान की वजह से ये कॉमेडी फिल्म है। बाकी आप बताइए कि जो पहली बात आपने की है ना जी, कि पहली एक फिल्म थी उफ ये बीवियां जी, वो मैंने बड़ी देखी है सर, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि भाई उफ ये सालियां मेरे हिस्से में आई। फिर साला साहब आपने कहा, साला साहब भी हमने बड़ी फिल्म देखी वो, और मेरे हिस्से में साला सौरत जो आई 2 फिल्में जो मेरे हिस्से में आई। अब ये 30 जनवरी को जो फिल्म लगने जा रही है, जिसको डायरेक्ट किया है शाहिद राना साहब ने, ये एक मुकम्मल कॉमेडी फिल्म है और सिचुएशनल कॉमेडी है। फजूल किस्म की वो जुगतें या जिस तरह की फिल्में लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं थिएटर के फनकार से, ऐसी ये फिल्म नहीं है सर। ये बिल्कुल हिस्टोरिकल फिल्म है। इसमें जितनी भी कॉमेडी आ रही है वो कहानी की कॉमेडी है, वो मेरी कोई जाती कॉमेडी नहीं है। इसलिए शाहिद राना साहब के साथ अक्सर कोई भी काम करते हुए, मैंने इनके साथ टेलीविजन का भी बहुत काम किया है, और बड़े ही मुनफरिद आदमी हैं और बड़ा मजबूत काम करते हैं। खास तौर पे स्क्रीन के प्ले के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। फिल्म चूंकि बहुत अर्सा पहले की शूट हुई है, लेकिन आज स्क्रीन पे देख के जरा भी नहीं लगा कि वाकई ये कुछ अर्सा पहले की फिल्म है, आज की फिल्म लगी। और मुझे यकीन है कि लोग जब देखेंगे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। पूछे क्यों? मैं आऊं क्योंकि आज के पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। ज़हनी तौर पर लोग बड़े डिस्टर्ब हैं, लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान बटे, और ये फिल्म ऐसी है उफ ये सालियां जो 30 जनवरी को लगने जा रही है, ये लोगों का ध्यान हटाएगी, बटाएगी और लोगों को एंटरटेन करेगी इंशाल्लाह। ये इनका भी तारुफ कराएं आपके साथ। ओ सुहाना जी हैं जी, सुहाना राजपूत। ये इस फिल्म में मेरी हीरोइन है हुण इन्हां नूं वेख लो ते मैनूं वेख लो। इन्हूं कहंदे ने ज़मीन आसमान। कैसा लगा जी आपको इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ काम करके? और उफ ये सालियां ओबियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ इफ्तिखार ठाकुर साहब सब जानते हैं, ही इज अ लेजेंड, और इनके साथ काम करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, और अपने सीनियर जितने भी आपके सीनियर्स होते हैं उन सबसे आपको सीखने का मौका मिलता है। और हमें चाहिए कि इंडस्ट्री में हम सीखें और काम करते रहें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जिस नहज पे पहुंच गई है, वो उसकी रीजन ये भी है कि काम बहुत ज्यादा हो नहीं रहा। अगर हम कोशिश करते रहें, काम करते रहें, तो एवरीबॉडी इज लर्न, और काम और ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुहाना राजपूत ने कैसा काम किया आपके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ? मुझे थोड़ा सा यकीनन डर था, क्योंकि मेरा ना जी सैयद नूर साहब जो है ना जी, वो अक्सर जब भी मैंने सैयद नूर साहब के साथ काम किया, वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार इहदा फ्रेम थोड़ा जिहा खुला रखो, एक बांदर टाइप इंसान है, इहदा ना पता नहीं लगता फ्रेम दे विच किधरे निकल जाता है किधरे आ जाता है। सो मुझे ना जी एक खुटका जरूर था, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है ना जी, ये बड़ी अहम चीज़ है स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे ये था कि अगर मैं कोई एक्शन कर दूं, कोई बांदराना हरकत कर दूं, तो आया इनका रिएक्शन उस पर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन पहले जो सीन शुरू हुए
उनसे मुझे फील हो गया था कि इनके अंदर वो बात है, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ये बायोलॉजी के साइंस का एक जो कानून है कॉमेडी के ऊपर लागू होता है। सो दैट्स ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा Thank इनके you साथ very काम much. करके। बड़ी बड़ी जो है वो फिल्मी इंटेलिजेंट बात की है आपने, क्योंकि जो आपसे पहले एक्शन कॉमेडी करते थे रंगीला साहब, तो उनकी कॉमेडी पे अक्सर मुनव्वर जरीफ साहब भी हंस पड़ते थे। तो आपका जो वहम था या आपकी जो सोच थी वो बिल्कुल ठीक रही। और सुहाना का हमने देखा कि गानों में भी रिएक्ट कर रही थी। जी कर रहे थे। और जब वो आपकी सालियों ने उठाया है तो ये अपना पूरा जो है, तो ये तो इसमें आपकी बीवी बनी हुई है। नहीं, इसमें ये हुआ कि मंगनी हो गई है, अच्छा, शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तय है कि भी बाकी 3 सालियों की शादी होगी तो फिर ही आपकी हो सकती है। वो मेरी शराइत रखी गई है कि मेरी शराइत शर्त थी है। कि आप सबसे छोटी बहन है उनमें से, बहनों में सबसे नहीं मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन है, सबसे मुझे बड़ी है। उनकी शादियां करनी है। आप आईडी तो कार्ड के उसके लिए हिसाब मैंने से शराइत सॉरी ठाकर साहब, शाहिद राणा साहब ने सुल्तान राय साहब के साथ भी फिल्में बनाई हैं, और अब जो है उन्हें लेबल किया जाता है बंटू भट्ट साहब के साथ। जी, जी, तो जी। कॉमेडी डायरेक्टर जो है वो कैसा आपने पाया, ऑनेस्टी के साथ बताया। अच्छा सर, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर ली जाए कि फिल्म में उन्होंने एक्शन बनाई है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने उनके साथ ना जी टेलीविजन का भी बहुत सारा काम किया है शाहिद राणा साहब के साथ, और वो जितना भी काम मैंने उनके साथ टेलीविजन के लिए किया है वो सारा का सारा कॉमेडी था। और उसमें उनकी जो फ्रेमिंग है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रेमिंग होती है एक्शन से, तो उनको इन फ्रेमों का बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और मुझे भी कॉन्फिडेंस था उस साहब का काम की वजह से कि शायद राणा साहब इसके फ्रेम समझते हैं, और उन्होंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये साबित किया है कि वो कॉमेडी फिल्म भी बना सकते हैं, रोमांटिक भी और एक्शन भी। शाहिद राणा साहब की बेस्ट थिंग इज कि वो आर्टिस्ट को एक्टिंग का मार्जिन देते हैं। यस, जैसे मैंने खलील साहब की एक फिल्म की थी कासमना, सॉरी टू से, बट वो कहते हैं कि मेरी खलील रहमान कमर साहब, तो वो मुझे कहते थे कि मेरी लाइन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए और जैसा मैं बोलूँ ना वैसा ही होना चाहिए। बट ये क्वालिटी है शाहिद राणा साहब की कि वो आपको मार्जिन देते कि आप बोले, आप खुल के काम करें। आई थिंक जब एक आर्टिस्ट अपनी तरफ से खुल के काम करता है तो वो स्क्रीन पे ज्यादा बेहतर जो है वो काम नजर आता है, निस्बतन ये कि डायरेक्टर जो है वो आर्टिस्ट से कहे कि नहीं स्पेसिफिकली तुमने मेरे ही मुताबिक चलना और मेरे ही डायलॉग्स को लेके उसी तरह से स्पेसिफिकली बोलना। तो ये साहब, आपने राणा साहब के साथ टेलीविजन पे बड़ा काम किया। जी सर, जी तो सर। राणा साहब की और आपकी हाल रोड पे दुकान है टीवी? नहीं टेलीविजन वो छोटे छोटे ना जी छोटी छोटी सीरीज वगैरह बनाते थे। जब फिल्म जो है वो सुल्तान राय साहब जब चले गए तो स्टूडियो में तकरीबन सन्नाटा हो गया था, खामोशी हो गई थी। तो उस दौरान शाहिद राणा साहब जो थे वो प्राइवेट सीरियल और सीरीज बनाते थे, और उसमें तकरीबन ज्यादा मैंने ही उनके साथ काम किया। अच्छा, आप वो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जिनके फैंस तो प्यार करते ही हैं, आपको मीडिया भी प्यार करता है। इसमें तो कोई शक नहीं। एक खबर चल रही है कि आप पे आपको 20 करोड़ का 30 करोड़ का 30 करोड़ का हर्जाना, तो कमेटी पा लीजिए। नहीं, वो तो मेरे पास है, 30 करोड़ मेरे पास है, देना मैं कोई नहीं। ना 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 ना, वो बस एक बोगस सा है, मीडिया के ऊपर बात जो चल रही वो है सही, उसके लिए हमें समन आए हुए हैं। अच्छा। हसन मुराद साहब को, नासिर चिन्नूटी साहब को, अली रजा साहब को और मुझे भी, लेकिन वो एक बोगस सी बात है। वो जाहिर कानून पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वो किसी वक्त आके वो बात खत्म हो जाएगी, सिर्फ वो एज लेना चाह रहे हैं कुछ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो है ठाकर साहब मोहम्मद राना भी हैं, हमारे जी मेन सर, जी स्ट्रीम एक्टर हैं, हीरो हैं, तो उनके कैरेक्टर के हवाले से बताएं। वो देखो काफी जी, सीरियस हैं गानों में। नहीं गानों में वो बहुत सीरियस होते हैं, वो नहीं तो गानों में ही सीरियस होते हैं। वो हाथ नहीं लगाने देते गानों में किसी को, क्योंकि उसके वो किंग हैं वो जी, उनकी फैंटेसी है अपनी एक, और उनका फेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। वो अपने आप को एज देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। तो मोहम्मद राना नहीं आए, वो बसंत की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात हुई थी। अच्छा, आज मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ, 7 बजे का टाइम था। मैं हमेशा वक्त पे इसलिए आता हूँ कि भाई किसी को मेरी वजह से इंतजार ना करना पड़े और मुझे उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े।
लेकिन अक्सर ये हुआ कि 7 बजे का टाइम हुआ तो 8:30 बजे बात शुरू हुई। यहाँ जब मैं 7 बजने में 3 मिनट थे जब मैं एंटर हुआ हूँ, यहाँ वॉल पे मैं आया हूँ तो वो मुझे मैनेजर जो यहाँ के हैं वो पकड़ के ले गए, उनके 7 बज गए ने, मैं चलाने लगा। अच्छा, मैं ये भी डरा हुआ था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाउस पैक होने के बाद कम से कम 60-70 लोग तो खड़े ही थे दीवारों के साथ। जी सर, ये मैं समझता हूँ कि लोगों की बहुत मोहब्बत है, बड़ा तरह लकड़ में लाठू और लोग एंजॉय करना चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो। तो जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो लोगों को पता है कि कुछ कॉमेडी में कुछ होगा, तो दैट्स व्हाई लोग आते हैं। और बस वही बात आ जाती है कि इफ्तिखार साहब, इतना स्ट्रेस है लोगों में कि लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो कॉमेडी सुन के लोगों को पता है हाँ हम जाके एंटरटेन। अच्छा, सुहाना जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि शाहिद राना साहब जो है ना जी, उनमें एक बात है, वो वाकई एज देते हैं, वो थोड़ा सा फ्री छोड़ते हैं भी, आप कुछ करके देख लो। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा पाया ना जरा तुम दस रहे हो स्क्रिप्ट, ये तो अगर आगे पीछे हो जाए या कुछ फालतू बोल रही है बोल सकते हैं। उन्होंने कहा वेस्ट वेरी गुड, बोलो मैं काट लांगा। जी सर। अच्छा ठाकर साहब, एक जाहिरी तौर पे शायद प्रेजिंग सवाल लगे, लेकिन ये एक क्रिटिकल सवाल है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जी जी हुआ ये है कि जिन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, जिन्होंने फिर कॉमेडी एक लंबा अरसा किया, फिर वो प्रोटैगनिस्ट बन गए, हीरो बन गए, जैसे रंगीला साहब, उधर महमूद साहब, इधर मुनव्वर ज़रीफ साहब। आज वही वक्त जो है आप पे है कि आप कॉमेडियन है बेसिकली और फिर हीरो हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा सर जी, जो हीरो बन जाता है ना कॉमेडियन, वो जैसे हमारे वहीद मुराद साहब हैं, जैसे नदीम साहब हैं, लेजेंड लोग, शाहिद साहब हैं या मोहम्मद राना साहब हैं, शान साहब हैं, उसका ना स्टाइल और होता है, वो हीरो होता है, सच्ची मुच्ची का हीरो होता है। असली तो मौकी टाइप हीरो सर। हमारी कोशिश होती है कि भाई लोगों के चेहरे पर बस मुस्कुराहट आए, खास तौर पे हमारे घरों में बैठी जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। पूछो क्या हूँ, कोई गल में आऊँ, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। सॉरी, मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी लव्स के, देखिए जो शान साहब हैं या नदीम साहब हैं, इन लोगों को हीरो किसने बनाया? बहुत बड़ा एक हाथ था डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स का हाथ है इनको हीरो बनाने में। जो कॉमेडियन जब हीरो बन जाता है ना, तो उसमें किसका हाथ होता है? उसमें ऑडियंस का हाथ होता है, बिकॉज ऑडियंस आपको इतना लाइक कर रही होती है कि आपको वो हीरो बना देती है। तो आई थिंक ही इज लकी। फिल्म में दानिश्वर बना दिया। नहीं, बात इसमें जो एक बड़ी मजबूत बात इसने किया है कि वाकई जो है कॉमेडियन हीरो होता है ना जी, उसको पब्लिक बनाती है। और दूसरी बात भी है, मीडिया भी बनाता है। अगर मीडिया कॉमेडियन से मोहब्बत करता हो और ऐसी खबरें चलाए, ऐसी बातें चलाए, तो डेफिनेट फिर डायरेक्टर जो होता है या प्रोड्यूसर जो होता है वो सोचता है कि यार इससे लोग मोहब्बत करते हैं, इसको स्क्रीन पे लाया जाए। अच्छा सर, इस इवेंट से हटके एक क्वेश्चन है। जी जी। अभी इनॉग्रेशन होगी आपकी मूवी की, माशाल्लाह एक बड़े नेक मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, उसकी इनॉग्रेशन कब कर रहे हैं? सर जी हम ना जी, मैं तकरीबन 21 साल से, मैं 9 जून 2004 से थैलीसीमिया के बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन वो बड़ा लाइट सा हुआ था। 21 साल के अंदर मैं उन बच्चों में इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि अब मैं 6 दिन चैनल पे काम करता हूँ और 24 दिन मैं उन बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाता हूँ। पंजाब के अंदर 25,166 रजिस्टर्ड थैलीसीमिया के बच्चे हैं और पूरे पाकिस्तान में 1,13,000। अब अलीम डार फाउंडेशन, अलीम डार याद रहे कि इंटरनेशनल एम्पायर जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अलीम डार फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल बनाने जा रही है सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड पे। अगले 3 सालों में वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। हम इन बच्चों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आएंगे। 2 चीजें हमारे सामने मौजूद हैं कि एक नई चीज जो आई है वो है, इन बच्चों के अंदर से अगर हम नेगेटिव जीन्स को एग्जिट कर दें और पॉजिटिव जीन्स इनके अंदर एंटर कर दें तो ये नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकते हैं। और जो ऑपरेशन का सिस्टम है वो चूंकि महंगा बड़ा है पूरी दुनिया में, उसके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल है 1,12,13,000 बच्चों के लिए। ये एक चीज ऐसी न्यूजीलैंड से, अमेरिका से और कनाडा से आई है जिसको हम परसू करेंगे और पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल इकट्ठे करेंगे
और इन बच्चों को इंशाल्लाह नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा ठाकुर साहब, इस पे 19 साल बाद जो है बसंत भी हो रही है। हाँ, करती है यस, मरियम नवीज साहिबा ने, और पंजाब उस पर भी कमेंट भाई बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बसंत मनाने। लेकिन इसके साथ साथ वो हरकत और सकनात ना की जाएं जिसकी वजह से ये दोबारा बंद हो जाए। सर, ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशी है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पाकिस्तान इसका मरकज होता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आपको ये एज दे दिया है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। लोग आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अंदर आता है। एब्सोल्युटली सर, आप कहाँ बहुत बनाएंगे रकम ये है। भी बता जी सर, आप कहाँ पसंद बना रही हैं? मैंने अपनी छत बना ली है। हाँ, बस मैंने मैं बड़ा गुड्डा नहीं उड़ा छत सकता। ते या कोठे ते? नहीं छत पे। अच्छा, बड़ा गुड्डा जरा होंगे ना जी, वो मैं उड़ा भी नहीं सकता और मैं फड़ भी नहीं सकता, क्योंकि पिछली दफा मेरे नाल एक बखुआ आया था। यस, आज से 10 साल पहले मुझे याद है, मैं लक्ष्मी चौक पे ना जी, वो हमारे दोस्त थे जुल्ली साईं की छत के ऊपर मैं गुड्डा उड़ा रहा था, तो मैंने एक गुड्डा पकड़ लिया। ओनू परी कहंदे ने बड़ा गुड्डा, ओ मैं फड़ ते लिया, ओने मैंने फड़ लिया। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਵਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਵਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, उस दिन दाढ़ी भी मनावांगा तो इंशाल्लाह। तो इस बसंत पे सुहाना भी आपके साथ हो? देखो, अगर इनके नाम का पतंग बना लिया जाए तो फिर ये मेरे साथ होंगे।